हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं काम के सिलसिले में बहुत बिज़ी थी। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं टाइम निकालूं रीडिंग्स के लिए, बट टाइम बिल्कुल निकल नहीं पा रहा था। जनरल कलेक्टिव रीडिंग करूंगी आज। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रही हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स ने बहुत इंतज़ार किया है करंट फीलिंग्स को जानने के लिए। सो आज मुझे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। हर्मिट है, चिंतित रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं लगातार, और वो सोचना ये है कि आपका और इनका रिश्ता बहुत अच्छा था पर इन्होंने इसको खो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि रिग्रेट का कार्ड यहाँ पर सबसे पहले आ गया है। एक रोशनी की तलाश इनको है आपके प्रति। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक पारिवारिक और अच्छे इंसान आप थे, लेकिन इन्होंने आपको खो दिया, जबकि आपके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं थी। ऑलमोस्ट सर्वगुण संपन्न पर्सन थे आप लोग, और इन्होंने अपने ईगो के कारण, अपने घमंड के कारण, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने के कारण खो दिया। और इनको ये भी लगता है कि जीवन में इनके लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट था आपको छोड़कर, इस वजह से ये आपको खो चुके हैं। और इसमें पूरी गलती इनकी है। ऐसी चीज़ों के पीछे ये भागते रहे जो कहीं भी एक एम्प्रेस को खोने के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा बना। इनकी मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, कई चॉइसेस हो सकती हैं, कन्फ्यूजन्स रहे हैं इनके जीवन में। ठीक है, ये व्यक्ति आपके पास आने के लिए बहुत चिंतन करते हैं, बहुत जगलिंग होती है इनकी, क्या करें क्या नहीं करें, सोचते रहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। यहाँ पर इनके मन में ये भाव भी है कि जो कुछ भी इनके पास है, काश कि उसमें से आपको आपका हक दे पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बात है कि जब ज़रूरत थी आपको तब इन्होंने दिया नहीं, और आज आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। ऑलमोस्ट आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको जो मूलभूत आवश्यकता हैं वो आराम से पूरी हो जाती हैं, और इनको लगता है कि वो वक्त बीत गया जब आप हक से इनसे कुछ लेना चाहते थे। पर ये जो है किसी थर्ड पार्टी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि आपको कुछ भी देने से ये पीछे ही हटते रहे, और आज देना चाहते हैं तो आपको चाहिए नहीं, ऐसी बात है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। इनको ये भी लगता है कि आप अपने मन के जो भी भाव हैं, जैसे आप पहले प्रकट कर देते थे, इनके पीछे पीछे मरे जाना, मतलब पीछे पीछे इनके घूमना, इनके लिए जान निकाल कर रख देना, ये सब आपने छोड़ दिया है। अब आपके मन में क्या है ये भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि आपके मन से ये ऑलमोस्ट उतर ही चुके हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा इनको आपसे मिलने का मन करता है, बट रुकी हुई एनर्जी है। किस मुंह से आएँ, क्या करें। जब भी आने का सोचते हैं, जो पास्ट की बातें हैं, पास्ट की इनकी गलतियां हैं, जो कुछ भी इन्होंने किया है आपके साथ में गलत, धोखा, वो इनको रोकता है। यहाँ पर आप में से कई लोगों के पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर इसके बाद भी इनको एक इंतज़ार है उस चीज़ का जो इनको इमोशनली फुलफ़िल करे। पर इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा ईगो भी मुझे दिखाई देता है, और ऑब्सेशन भी दिखाई देता है आपको लेकर। ये नहीं चाहते कि भले इनके कई लोगों से रिश्ते रहे हों, थर्ड पार्टी रही हो, बट आप किसी के पास जाएं ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने भी कई लोगों के ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, और इनको पता है कि कई लोगों का आपके ऊपर क्रश हो सकता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट काफ़ी संपन्न हैं, काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, आपको भी कोई मिल सकता है। बल्कि ये गलत ही आपको एहसास कराते थे कि मेरे अलावा तुम्हें कौन पूछेगा, जबकि इनको अच्छी तरह से असलियत पता है कि आपको पूछने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ पर
आप में से कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं बट उदास हैं। कुछ लोगों के आप में से, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फाइनेंशियली इनको ग्रोथ नहीं मिलती है, ठीक है, और ना ही कोई इनको रिश्तों में तवज्जो देता है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, उदासी, निराशा, ये सब इनको घेरे हुए रहती है, परेशान रहते हैं, और जीवन में जो भी इन्होंने निर्णय लिए वो सब गलत सलत लिए, इस पर इनको पछतावा भी होता है, रिग्रेट करते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने बिज़नेस की नई शुरुआत की है, लेकिन यहाँ पर इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। और यहाँ पर ये भी बात है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और ये जो मैरिज का जो भाव है वो इनके मन में कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन ये कर नहीं सकते आपसे मैरिज। और आप, ये ऐसी बात भी है कि ये आपके एक्स रहे हैं, अच्छा खासा परिवार था, उसको सबको निपटा के ये कहीं और निकल लिए, ठीक है। तो वो जो विज़न है आपके साथ, जो फैमिली बनी हुई थी, वो इनको बार बार सताता है। मेन चीज़ जो है इनके विज़न की आई है। आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है, और इनको लगता है कि वो जो विज़न था वो आपके साथ बेहतरीन तरीके से फुलफ़िल हो सकता था, बट इन्होंने विज़न को ख़त्म करके कहीं और विज़न खेल गए, और आज ये है स्थिति कि आपके पास आ नहीं सकते। पहले इन्होंने आपको रिजेक्शन दिया, उसके बाद आपने इनको परमानेंट अपनी लाइफ से निकाला है। कुछ मैसेजेस निकालूंगी इनकी, क्या कहना चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कोई विशेष दिन था, उसको ये याद करते हैं, ठीक है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तुमको भूल जाना, तुमको जाने देना कितना कठिन है, ये तुम नहीं जानती या नहीं जानते। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। कुछ गलतफहमी वाली बात भी है, किसी के साथ इन्होंने आपको देखा है, या गलतफहमी इनको किसी और के द्वारा इनके कान में डाली गई है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में देखे गए हैं, घूमते फिरते देखे गए हैं, इसलिए इन्होंने आपको दूर किया। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हारी याद दिलाती हैं। ये कह रहे हैं आई रिग्रेट लाइंग टू यू। मैंने तुम्हें जो धोखा दिया, जो झूठ बोला, उसका मुझे बहुत पछतावा होता है। और यहाँ पे रिग्रेट का यहाँ 5 ये वाला जो कार्ड भी है, अपने द्वारा की गई चीज़ों का पछतावा। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे या अपनी लाइफ में जो कुछ भी दिखावा करता हुआ दिखता हूँ वो सब सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत सामान्य और उलझी हुई भी है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। कोई विशेष संगीत आपके बीच में, कोई गाना प्रसिद्ध था, मतलब आप लोग म्यूज़िक से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, और जब भी ये कुछ गानों को सुनते हैं तो इनको आपकी याद आती है। ये कह रहे हैं आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। ये कह रहे हैं कि मैं, अगर ये आपके अच्छे दोस्त थे तो ये कह रहे हैं कि मैं फ्रेंडशिप से ऊपर इस रिश्ते को ले जाना चाहता हूँ। जो इन लोगों का रिलेशन फ्रेंडशिप वाला रहा है, उनकी ये फीलिंग आई है। यू एंड आई वर टू यंग, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब भी मुझसे धोखा हुआ, गलत निर्णय हुआ, दूसरी सेकंड चॉइसेस मैंने की, उसकी वजह से जो हम लोगों ने रिश्ता हमारा बिगड़ा, और जो वो समय था, वो समय बहुत ही ज़्यादा कम उम्र का था। उस टाइम पे हम दोनों बहुत यंग थे, और इतना समय बीत चुका है। आज मुझे उस मूर्खता और बचपने का पछतावा होता है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से एक सिग्नल की तलाश में ये हैं, जो कि आप इनको नहीं दे रहे हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। बहुत उम्मीद वाली बात कर रहे हैं ये, कि हम एक दिन साथ होंगे, ऐसी इनकी भावना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।